हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इन्फो इन्फिनिटी। और आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के नंद वंश के बारे में, जिसके साम्राज्य की स्थापना करी थी महापद्मा नंद ने। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये है भारत का 4 to 5 सेंचुरी के बीसी के समय का भारत, जहाँ पे नंद वंश के राजा महापद्मा नंद, जो कि बहुत ज़्यादा पराक्रमी था, उसने अपने साम्राज्य को फैलाया। यू कैन सी डैट कि वो उस समय की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर के बंगाल, उड़ीसा तक की फैला हुआ था आज के समय में। यानी एक ऐसा प्रतापी राजा जिसने लगभग मध्य भारत में पूरे साम्राज्य में कब्जा कर लिया था। तो नंद वंश के जो सबसे पहले राजा बने, जो थे महापद्मा नंद, इन्होंने नंद वंश के प्रथम सम्राट कहलाए। पुराणों और विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार शिशुनाग वंश क्षत्रिय महामंत्री के पुत्र थे, परंतु गारंटी कुछ नहीं कही जा सकती है, क्योंकि मोस्टली जितने भी साहित्य मिलते हैं वो उस समय से 200 वर्ष बाद के मिलते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था और सीमाएं गंगा के मैदानों को लांग गई थी, यानी गंगाई क्षेत्र के बाहर बंगाल से लेकर के उड़ीसा तक पहुंच गई थी। कुलीन नहीं होने की वजह से एक ये भी कहा जा सकता है कि वो राजा क्षत्रिय था या नहीं था, इसके बारे में संशय मिलता है। पुराणों में इसे महापद्म या महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इतिहास के साम्राज्य में उग्रसेन किस राजा को कहा गया है, तो वो आंसर आता है महापद्म नंद। इसने महापद्मनंद एकादश सर्व छत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। इसको बहुत सारी उपाधियां दी गई थी इसके अलग साम्राज्य के वजह से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद ने निकटवर्ती सभी राजवंशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी और केंद्रीय व्यवस्था शासन की व्यवस्था लागू करी। इसीलिए इसको केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है आपका, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, इसे मार्क कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा कि केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, जिसे कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो था चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद। व्याकरण के आचरण जो आचार्य थे पाणिनि, वो भी इनके मित्र ही थे। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद शासन में हुए हैं। यानी बहुत फेमस विद्वान, जैसे हिंदी की हम पाणिनि की, हिंदी के एकदम बहुत महान आचार्य कहा जाता है, वो भी नंद वंश के समय में ही आए थे। चलिए नेक्स्ट, महापद्मानंद के 9 पुत्रों में थे, जिसमें 9वां पुत्र का नाम था धनानंद, जो कि आगे चलकर महापद्मानंद के बाद उत्तराधिकारी बना। मगध की शक्ति के भय से इसी के समय पे सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, परंतु मगध साम्राज्य में धनानंद की शक्ति को देख करके सिकंदर व्यास नदी से आगे बढ़ना मना कर दिया। एक कहानी के अनुसार ये कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत आया था उस समय तक उसने कभी भी हाथी नहीं देखे थे, क्योंकि वो उसने ऊंट और घोड़ों से लड़ाई करी थी। जब वो भारत में पहली बार आया और हाथी देखे तो हाथी को देख करके वो घबरा गया और वो डर गया, और डर करके वो वापस जब जाने लगा तो वहीं पे उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उसको भगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। धनानंद का नाम कुछ और था, परंतु उसका धन के लिए इतना अधिक लोभ था, ऐसा माना जाता है कि उसने 80 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं छपवाई थी, और जिसे उन्होंने एक नदी के किनारे दफना दिया था। उसका धन का इतना ज़्यादा लालच था कि लालच की वजह से इसका नाम लोगों ने धनानंद रख दिया। कथा सरित सागर के अनुसार 99 स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। और धनानंद के समय पे जब सिकंदर आया था तो इसका वर्णन ग्रीक के विवरणों में भी मिलता है और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी मिलता है। ग्रीक विवरण में मिलता है कि इसके पास में 2 लाख पद्धति यानी पैदल, 20,000 अश्वारोही यानी घोड़े, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। परंतु बौद्ध ग्रंथ जो मिलन पन्हों के अनुसार इसके पास 100 कोटि यानी 100,000 यानी 1 लाख पद्धति पैदल, 10,000 हाथी, 1 लाख घोड़े और 5,000 रथ थे। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग चीज़ें हैं, ऑथेंटिक नहीं कह सकते हैं, परंतु जो ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो बारे में, धनानंद के बारे में कहाँ से साहित्य पता चलता है, तो नाम आता है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों। नंद वंश के अंतिम शासक जो धनानंद था बहुत ज़्यादा दुर्बल और अत्याचारी था, और कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो ये था नंद वंश के बारे में टोटल। अब आपका 3rd वीडियो आ चुका है प्राचीन भारत में डे बाई डे। एक आपका वीडियो सबसे पहले आया हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश,
थर्ड वीडियो था आपका नंद वंश। इसी तरीके से अगला वीडियो आपको मिलेगा मौर्य वंश का। तो इसी तरीके जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।